हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में अपन ने कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म कर दिया था। हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप हो गए। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, हमने कौन कौन सी वीडियो में क्या क्या, एल्केन खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन खत्म हो गया, अल्कोहल खत्म हुआ है, एल्डिहाइड, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक खत्म हो चुका। बचा क्या है? रिएक्शंस ऑफ सोप डिटर्जेंट। एक वीडियो का कमाल है, फिर करते हैं। पहले रिएक्शन का तो छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट का। चलो रिएक्शंस का। अब ये रिएक्शंस क्या है? देखो, कुछ रिएक्शंस पढ़नी है। जैसे पहला कंबशन। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन कराएं तो क्या होगा? पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले एक कंपाउंड सुना होगा CH4, नाम मीथेन। ठीक है, मीथेन का रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन के साथ करूं, अब यहां पे आती है प्रॉब्लम कि भैया जो ऑक्सीजन है वो कैसे, हाँ पूरी ऑक्सीजन दे रहा हूं, हाफ ऑक्सीजन दे रहा हूं, कैसे दे रहा हूं? देखो, दो तरीके की दे रहा हूं, मतलब बता रहा हूं, एक फुल O2 और एक हाफ O2। मतलब क्या है? अगर इसका मतलब बताऊं तो इसको होता है फुल कंबशन। ठीक है। हाफ O2 का मतलब होता है हमारा पार्शियल कंबशन। अब यार सोचने पड़ेगा होंगे, अरे नाम सुना है इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, वही है। करते हैं, चलो स्टार्ट। अब देखो सीन क्या है। अगर मैं CH4 का रिएक्शन O2 के साथ करूं, इसको बोलेंगे कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन में क्या होगा? CO2 H2O, साथ में हीट और कुछ लाइट प्रोड्यूस होगी। फुल कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन। इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। अब इसी को अगर मैं पार्शियली कंबशन करूं, CH4 प्लस हाफ O2, यानी कि पार्शियल कंबशन, तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। अब देखो जरा, ये तो हमारा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गए हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो, ये तो हमें कुछ हार्मफुल नहीं पहुंचाएगी, बट ये हमारे को डेथ का सामना करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? पहले कॉपी करो सर, ये जो मैंने लिखा है कॉपी करो। कर लिया? चलो अब बताता हूं क्या सीन है। देखो, हाँ अब देखो, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी तो ये क्या करेगी? जैसे CO क्या करेगी? हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना लेगी, HbCl। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। भाई ये बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, कि भैया ब्रेक ही नहीं होता। और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहेगी। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी रहेगी तो ऑक्सीजन कैसे बाइंड होगी? अगर दोबारा बोल देता हूं, जो मैंने बोला लिख देता हूं। Hb ने CO के साथ बॉन्ड बना रखा है, मान लो इधर O2 वो इधर क्या बाइंड हो पाएगी? अगर वो इससे जुड़ना चाहती हो तो क्या वो जुड़ पाएंगे? नहीं जुड़ पाएंगे, खत्म। नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग, जिसको ऑक्सीजन नहीं तोड़ पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ने लग जाएगी। अब ऑक्सीजन की कमी पड़ गई तो हमारे बॉडी के सेल्स को, बॉडी के टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डेथ। तो एक ये हमारा कंबशन की रिएक्शन थी। एक और रिएक्शन है, पहले ये छाप लो जरा। छाप लिया? चलो अब दूसरी रिएक्शन पढ़ें। अब देखो दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स।
अब हम क्या करेंगे, मेटल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। अभी हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई, अब हम मेटल्स के साथ करेंगे। याद है लास्ट वीडियो में हमने एक ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था, दो ऑर्गेनिक एसिड पढ़े थे वैसे तो, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का रिएक्शन करा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला COH, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड है। मेटल कौन सा है, सोडियम ले, चलो सोडियम ले ले। अरे मैग्नीशियम ले लो यार, तुम बोलोगे फिर एनसीईआरटी वाला भैया करा है, कोई और ले लो यार। अब देखो क्या होगा, अगर 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 मैं CH3COH को पानी में डिसॉल्व करता हूं तो H हट जाता है। H हटने का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको पानी में, पहले पानी में डिसॉल्व करता है ताकि हमें कुछ याद तो आ जाए। अगर मैं H2 में डिसॉल्व करूं तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। आयंस मतलब एक बनता है हमारा कैटायन, एक बनता है हमारा एनायन, दो बन गए कैटायन एनायन, इसमें ब्रेक होगा। अब यही सेम चीज हम मैग्नीशियम के साथ करते हैं। अगर मैं CH3COOH का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करूं तो देखो कैसे बनता है, CH3COOMg, बट Mg की वैलेंसी तो +2 होती है, तो ये देखो आगे 2 है। यही किया ना, फॉर्मूला मेकिंग देख लो यार, तुम तो ऐसे देखते हो मेरे को। देखो CH3COH, इसका अगर मैं Mg के साथ देखूं, Mg +2, ये 1 इधर का तो ये ऐसे बन जाएगा CO2, तो आगे फॉर्मूला मेकिंग। Na के साथ भी कर लो यार, तुम्हारा जो चाहिए थी एनसीईआरटी वाली रिएक्शन हो गई। अब देखो Na के साथ करें यही सेम रिएक्शन। अब देखो CH3COOH प्लस N, अगर यही सेम रिएक्शन Na के साथ करूंगा तो CH3COOM नेगेटिव पॉजिटिव, कैटायन में हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस फोर्स का नाम भी लिख लो, चलो यार, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या दूसरा नाम बोल दो आयनिक बॉन्ड, कुछ भी बोल सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। पहले इसे छाप लो, फिर तीसरी रिएक्शन देखें। तीसरी रिएक्शन हमारी ना ऑक्सीडेशन की है, एक ऑक्सीडेशन की है, एक डिहाइड्रेशन की बची है, वो देख लो जरा, छाप लिया। चलो अब देखो एक और रिएक्शन, दो रिएक्शन बची हैं, वो बता दो। हाँ, अब हमारी दो रिएक्शन कौन सी बची है? सबसे पहले हमारे बचे डिहाइड्रेशन। नाम से समझा देता हूं, पहले नाम से समझ आ जाएगा तो रिएक्शन अपने आप होगी। डी मतलब लेस करना, हाइड्रेशन मतलब पानी का मॉलिक्यूल निकाल देना, वही करेंगे। इसके लिए हम अपन कंपाउंड लेते हैं अल्कोहल, CH3 CH2OH। नाम क्या हुआ, दो कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में OH, दो कार्बन इथ, सिंगल बॉन्ड AM और लास्ट में OH है, अल्कोहल होगा तो OH इथेनॉल। अब इसका रिएक्शन हम क्या करेंगे, पानी निकालना है। पानी को निकालने का सबसे बेस्ट तरीका मैं डाल देता हूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है सबसे ज्यादा H+ मिलेगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर में रख देता हूं अप्रॉक्स 170 डिग्री सेल्सियस। पहले इसका बॉन्ड बना के देखते हैं कि होगा क्या। देखो C ये ऐसे और ये O ऐसे। मैंने क्या बोला था, मैंने ध्यान से बोलो, मैंने बोला था माइनस हो जाता है पानी, माइनस करें, चलो माइनस होगा पानी, ये पूरा बॉन्ड हट जाएगा, OH चला गया, एक और H जाना चाहिए। अगर मैं ये वाला H हटा दूं तो यहां से -H2 हो जाएगा, एक H OH H2 बचा गया, बचा हुआ ना है। चलो रिएक्शन समझो, याद मत करो, इसमें से हट गया तो बचा गया CH2, यहां से एक बॉन्ड टूट गई तो मैं ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूं CH2, यहां से भी बॉन्ड टूट गई डॉट से, एक बॉन्ड बन गया, यहां पे बचा गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथेन बन गया। अल्कोहल से मैंने क्या बना दिया, इथेन डबल बॉन्ड, इसे कहते हैं हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। हमेशा पानी निकालो, रटो मत रिएक्शन। मैंने क्या समझा, डी मतलब
रिमूवल। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन का वर्ड, अरे यार तुमने सुना होगा ना कॉपर सल्फेट हाइड्रेशन, मतलब एक हाइड्रेटेड फॉर्म होते हैं कॉपर सल्फेट की, एक अनहाइड्रेटेड फॉर्म। हाइड्रेटेड फॉर्म को कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल कहते हैं, फेरस सल्फेट की हाइड्रेटेड फॉर्म को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, जो कि हेप्टाहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। वही सेम है, पानी निकालना है बस, कैसे कैसे करें, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लेना है, पहले से छाप लो। फिर एक लास्ट रिएक्शन बची है हमारी, कौन सी लास्ट रिएक्शन है हमारी? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कर दिया, ऑक्सीडेशन भी करते थे, चलो छाप लिया। चलो अब हम लास्ट रिएक्शन देखें, ऑक्सीडेशन की, वो भी ऐसे समझाता हूँ, वो भी रटने की जरूरत नहीं है। चलो ऑक्सीडेशन का मतलब पहले जानते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड करना। ऑक्सीजन ऐड करने के दो तरीके होते हैं, या तो ऑक्सीजन को के एटम्स को, ये बॉन्ड बनाए रखिए ऑक्सीजन ने, इस बॉन्ड को तोड़ दो, बीच में से तोड़ना है, साइडों में से मत तोड़ देना, बीच में से तोड़ोगे तो इसको हम बोलते हैं होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक, बीच में से तोड़। दूसरा तरीका, भाई क्या इतनी तोड़ने मेहनत, पहले तो क्या करो, ऑक्सीजन लाओ, फिर ऑक्सीजन को बॉन्ड के बीच में से तोड़ा, इतनी एनर्जी कहां यार, सीधा ले लो ना नेसेंट ऑक्सीजन, सिंपल। अब नेसेंट ऑक्सीजन कहां से आएगी यार, ये तो दिक्कत हो गई, सिंपल है यार, देख लो नेसेंट ऑक्सीजन कहां है, H2O2 देगा। H2O2 क्या होता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड। आप सब ने देखा है, हम लोग कोट पेन ड्राई क्लीनिंग कराते हैं, वही यूज होती है H2O2 को मैंने पानी के साथ डिसॉल्व किया, H2O अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन आ गई नेसेंट ऑक्सीजन। अब करके चलो, पहले छाप लो फिर बताते हैं रिएक्शन होगी कैसे, करेक्ट। चलो अब देखो नेसेंट ऑक्सीजन आ गई। अब सीन क्या है, मुझे ऑक्सीडाइज करना है, किसको ऑक्सीडाइज करें? अपन ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल को, अल्कोहल को रिड्यूस किया, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, पहले मैं एक टर्म समझा देता हूं। एक टर्म होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट चैप्टर में सबने पढ़ा होगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, भाई कुछ ज्यादा नया नहीं। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे, जो ज्यादा ऑक्सीडाइज करा दे। वीक का मतलब क्या होता है? जो कम मात्रा में ऑक्सीजन दे और कम ऑक्सीडेशन करा सके। अब देखो सीन क्या है, पहले चलो एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ आएगा। अब देखो सबसे मस्त चीज दिखाने वाले, अगर सबसे मस्त, अगर मैं ले लूं अल्कोहल, ले लिया अल्कोहल, नाम वाम छोड़ो यार, तुम बस समझो, अल्कोहल ले लो। अब दो तरीके तुम्हारे सामने, दो एरो बना के, अगर मैं इधर स्ट्रॉन्ग ले लूं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बनेगा? भैया स्ट्रॉन्ग है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, एक हमेशा याद रखना, अल्कोहल से ही हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से ही कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सीन होगा देखो, अल्कोहल है, अल्कोहल मैंने स्ट्रॉन्ग ले लिया, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन दे देगा। अरे भैया जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाएगी तो डायरेक्ट COOH बन जाएगा। अरे कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है ना। अगर वही मैं एल्डिहाइड देखूं, कंपेयर करते हैं, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, किसमें ऑक्सीजन ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए मुझे ऑक्सीजन भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ऑक्सीजन ज्यादा देने का मतलब है मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना है। अब एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का मतलब मैं इसमें यूज कर सकता हूं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो होते हैं हमारे कोर्स में, या एनसीईआरटी बोल लो, ये नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बस बेसिकली समझेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ रिएजेंट्स हैं, जैसे एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेसिसिटी, KMnO4, पोटेशियम, नाम सुन लो, पोटेशियम पर मैंगनेट, एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में KMnO4 प्रेजेंट है। इसकी
इसकी जगह ये नहीं लेना, तो हम क्या करते हैं, एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड मतलब जब मैंने बीकर में पोटेशियम डाइक्रोमेट डाला, उसमें एसिड डाल दिया, नाम देख लो, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ये दो यूज कर सकते हैं। जब ये इन दोनों में से कोई भी यूज कर लो, और अल्कोहल में जब यूज करोगे तो अल्कोहल सीधा हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। मतलब बीच में देखो, अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं तो सबसे ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं होता, कुछ भी डायरेक्ट नहीं, हमें डायरेक्ट बनाना पड़ता है। देखो, केमिस्ट्री के हिसाब से पहले OH बनेगा। OH कैसे बनेगा, शुरू से करते हैं। केमिस्ट्री का रूल है ये, IUPAC का। सबसे पहले बनता है इथीन। यार एग्जाम्पल से मजा नहीं आया। सबसे पहले हम बनाते हैं एल्कीन। एल्कीन बना लिया, अब हम सब बना देंगे। मेन दिक्कत होती है ये बनाना। एल्कीन बन गया, एल्कीन से मैं बना सकता हूं एल्कोहल। सबसे आसान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्कोहल से मैं बना सकता हूं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनाऊंगा, वीक ऑक्सीडाइज। एल्डिहाइड से मैं क्या बना सकता हूं, COH, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट सिंपल सी बात यार, इतनी मेहनत कौन करे यार। पहले अल्कोहल बनाओ, उसमें रिएजेंट्स अलग यूज करो, अल्कोहल से एल्डिहाइड और उसमें रिएजेंट अलग यूज करो, कार्बो। अरे इतना सब नहीं हो रहा, कोई नहीं रहा। मैं क्या करता हूं, देखो केमिस्ट्री में एक रिएजेंट होता है, देखो ये दो रिएजेंट है, ये होते हैं जादूगर। क्या करते हैं भाई, देखो मैंने क्या किया, अल्कोहल बना लिया, इतनी मेहनत करी मैंने कहा चलो यार ये बना लो। मेरा मन नहीं कर रहा है भाई, इससे मैं एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से कीटोन बनो, कीटोन। अरे मैंने क्या किया, इन दोनों में से या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया या एसिडिफाइड पोटेशियम। भाई सीधा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दो स्टेप मेरे बच गए, कीटोन भी तो बनेगा ना, अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन फिर बनेगा, दो स्टेप बच गए, यहाँ से डायरेक्ट बन गया। कौन सा फायदेमंद हुआ, ये फायदेमंद हुआ। तो हम ऑक्सीडेशन में जब भी स्ट्रॉन्ग कराना हो तो अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज करना है, ये ऑक्सीडेशन की जल्दी छापती है। फिर हमारा सोप एंड डिटर्जेंट बचा है। सोप एंड डिटर्जेंट में क्या है, चलो सोप एंड डिटर्जेंट नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करते हैं। चलो छाप लिया। हाँ, कोई भी डाउट हो भाई सेम चीज रिपीट करो कमेंट सेक्शन में। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।